अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं अंडे, प्याज और आलू की भुजिया। ये बहुत स्पेशल भुजिया होती है, नाश्ते के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। प्लस इसमें टमाटर नहीं डलते, टमाटर के बगैर बनती है। ये बहुत आसान तरीके से बनती है, आपको पसंद आएगी। पराठों के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बहुत मज़े की, आपको भी बहुत पसंद आएगी। स्पेशली ब्रंच के लिए तो बहुत बेस्ट है। संडे को अक्सर अमूमन हमारे घरों में ब्रंच ही बनता है, तो ब्रंच के लिए बेस्ट है। फुल मील है, पेट आपका से अच्छे से भर जाएगा। चलिए इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 आलू लिए हैं, इसके अलावा 2 प्याज ली है, चार मैंने इसमें अंडे लिए हैं, 1 चम्मच हरा धनिया लिया है, आधा चम्मच हल्दी ली है, आधा चम्मच मिर्ची ली है, आधा चम्मच कुटी मिर्च ली है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा, हरी मिर्चें 2 से 3 या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले, बगैर टमाटर के बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी, माउथ मेल्टिंग, मुँह के अंदर जाके मेल्ट होगी, इतने मज़े की लगेगी, फुल फ्लेवरफुल होगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने लच्छों की तरह काटी है। प्याज मैंने बारीक स्लाइस करके काटी, मोटी नहीं काटी। ठीक है, इसको हमें फ्राई करना है। फ्राई करना है हमें, इसे गोल्डन ब्राउन करना है। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन, पिंक भी नहीं करना, हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। एक बहुत प्यारा मज़े का कलर देना है, क्योंकि हर सालन में हर चीज़ का एक अलग फ्लेवर होता है। इसमें ये भुजिया में बहुत मज़े की लगती है। कैरमलाइज़ प्याज, ब्राउन प्याज बहुत मज़े की लगती है। ये अच्छे से हमारी देखिए ब्राउन हो रही है, बहुत प्यारा सा कलर आ गया। अब मैं इसके अंदर आलू डालूँगी। आलू मैंने जूलियन कटिंग करके डाले हैं। आपके पास कद्दूकस हो तो आप उससे भी कद्दूकस कर सकते हैं। बारीक बारीक लंबे साइज़ के मैंने काटे हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से कट जाएंगे हाथ से, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप हाथ से ना काट सकें तो आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, और अगर वो भी ना कर सकें तो आप चाहें तो उसके चौकोर टुकड़े, छोटे छोटे चौकोर टुकड़े भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। इस तरह करने से जो मैंने कटिंग करी है, आपकी सब्ज़ी, आपकी भुजिया है ये अंडे आलू और सब्ज़ की, अंडे आलू और प्याज की भुजिया की शक्ल बहुत खूबसूरत लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी इस शेप में। अब चलिए हम मसाले डालते हैं। इस मसालों में मैंने ज़ीरा, नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्ची डाली है। बहुत बेसिक मसाले डाले हैं। ये 4 से 5 मसाले ही डलेंगे, इनसे ही जायका अच्छा आएगा। लेस इज़ मोर, याद रखिएगा, लेस इज़ मोर, ये मेरा स्लोगन है। ठीक है, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाला भूनेंगे, आलू भी भूनेंगे। इस दौरान जितनी देर में हम मसाला भूनेंगे, इस दौरान हमारे आलू भी ऑलमोस्ट हाफ डन हो जाएंगे। इसी कुकिंग के दौरान हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हर एक आलू के ऊपर, हर एक प्याज के ऊपर मसाले की कोटिंग हो जाए, हल्दी की रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाए, अच्छे से ये भुन जाए। जैसे ये भुन जाएगा, हम इसे ढक कर पकने के लिए रख देंगे। आलू क्योंकि हमारे बारीक बारीक कटे हुए हैं, हमने अभी भुनाई भी करी है 2 से 3 मिनट, तो 5 मिनट के अंदर हमारे आलू ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाना। 5 मिनट आप पकाएंगे, देखें आपका खूबसूरत सा सब्ज़ी रेडी हो रही है। इसके ऊपर तार आ गया, ये बहुत प्यारी लग रही है। अब आप इसको मिक्स कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि नीचे से लग तो नहीं गया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये मिक्स हो रहा है, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग संडे के दिन स्पेशली क्या बनाते हैं। संडे के दिन कुछ स्पेशल बनाना अच्छा लगता है। आप आम दिनों में भी बना सकते हैं, लेकिन आम दिनों में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। संडे के दिन स्पेशली फैमिली का टाइम होता है, मिल बैठ के खाने का टाइम होता है, सब मिल के बैठ के खाते हैं। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसे पराठे के साथ सर्व कीजिएगा। जैसे ही इस स्टेज पे आलू गल गए ना, 80% डन हो चुके हैं, मैंने इसमें अंडा फेंट के डाला है। अंडे को मैंने बहुत अच्छे से फेंटा है, थोड़ी सी उसमें एयर आ गई है। मैंने हाथ से ही फेंटा है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटा, सिर्फ 1 मिनट फेंटा है। 1 मिनट फेंटने से उसमें अच्छी एयर आ जाती है। साथ ही मैं इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको ढक रही हूँ। इस वक्त मैंने चम्मच नहीं चलाया है, सिर्फ अंडा डाला है और उसको ढक के पकने के लिए रख दिया है। 5 मिनट इसकी कुकिंग टाइम है आफ्टर अंडा डालने के बाद, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अच्छे से अंडा पक जाता है। अंडे को पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। हम कवर करके पकाएंगे तो वो जल्दी पक जाएगा। अब देखिए हमारा खूबसूरत सा, देखिए ना कितनी खूबसूरत सी भुजिया हमारी रेडी है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया है, मैंने थोड़े मोटे मोटे टुकड़े रहने दिए हैं। मैंने इसे हल्का हल्का, हल्के हल्के हाथ से मिक्स किया, ताकि इसके थोड़े मोटे मोटे अंडे के टुकड़े रहें। वो बहुत खूबसूरत लगते हैं खाने में, प्रेजेंट करने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप
आप चाहें तो इसके अंदर सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, इवन आप चाहें तो इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, आप कोई सीज़नल वेजिटेबल डाल सकते हैं, अभी सर्दी आने वाली, मटर इस वक़्त आ चुके हैं, आप चाहें तो इस वक़्त मटर भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं और डिफरेंट फ्लेवर भी आता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, यकीन मानिए। अब चलती हूँ, मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान हमेशा आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।